गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ स्टूडेंट्स लोग के लिए, स्पेशली जो हिस्ट्री स्टूडेंट्स लोग के लिए, जो कॉलेज में नया नया आया है। वो लोग अभी कॉलेज में वो लोग कौन या तो टेक्स्ट बुक नहीं होगा तो वो लोग खुद से बुक कलेक्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स लोग, और पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट्स होता है वो लोग ऐसे होते हैं कि कौन सा बुक को पढ़ने से अच्छा होगा, जो क्वालिटी वाला बुक जिसमें हम मतलब ट्रू नॉलेज मिलेगा, एक्चुअल फैक्ट्स मिलेगा, राइट, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, ऐसे वाला बुक्स होता है। वो कहाँ से मिलेगा, ऐसा स्टूडेंट्स लोग सोचते हैं। हम भी खुद जब मैं बीए कर रही थी तो मैं पजल होती थी कि कौन सा मैंने बहुत सारा किताब खरीद डाला जिसको बाद में मैंने यूज़ ही नहीं किया, ऐसा। क्योंकि मुझे गाइड करने वाला इतना मुझे नहीं मिला, इसीलिए मैं स्टूडेंट्स लोग होते हैं जो हिस्ट्री स्टूडेंट्स हैं, अगर वो लोग आप लोग पजलिंग है कि कौन सा किताब को खरीदेंगे कौन सा नहीं, तो मैं मेरा जो यूज़ करता है मैं उसको बताने वाली हूँ आज। ठीक है, ताकि आप लोग जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए, एमए एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए, आपका ओवरऑल नॉलेज के लिए, या तो आप टीजीटी पीजीटी या कोई भी इंटरव्यू देने के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, तब बुक रिफर करने के लिए, तो इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री आता है, और चाइनीज़ हिस्ट्री या ये जो नोट पारिस हिस्ट्री बहुत है हिस्ट्री का, यूरोपियन हिस्ट्री, इंग्लैंड हिस्ट्री, लाइक दैट। आज मैं बताने वाली हूँ इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, और कोई आप लोग जो कौन सा जैसे सब वो हिस्ट्री का बारे में कौन सा बुक रिफ़र करते जानने के लिए कमेंट में लिखिए, ताकि मैं जान पाऊँ कि आप कौन सा वाला में पजलिंग है। ठीक है, तो मैं इंडियन हिस्ट्री को अगर हम लोग डिवाइड देखेंगे तो इंडियन हिस्ट्री जो तीन भाग में डिवाइड होता है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, राइट, उसके बाद आता है वो मीडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, लाइक दैट। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में हम मेरा सबसे बेस्ट जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो है ये वाला, मैं दिखाने वाली हूँ। ये आर एस शर्मा का बुक है, ये आर एस शर्मा का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का जो पब्लिकेशन है, ये आर एस शर्मा का जो बुक है, सबसे अच्छा मुझे ये लगता है। ठीक है, एंशिएंट इंडिया पढ़ने के लिए बहुत सारा बुक है, रोमिला टापर का, एल बासम का, राइट, बहुत सारा है। लेकिन वो जो अगर कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर टाइम टेकिंग हो जाता है उनको डीप से पढ़ने के लिए, तो ये सबसे अच्छा है। इसमें आपको कंप्रहेंसिव नॉलेज भी मिलता है और इजी लैंग्वेज में भी है जिसको आप इजीली समझ सकेगा। ठीक है, वो वाला है, इसको ज़रूर ख़रीद लेना आप हिस्ट्री स्टूडेंट अगर है तो। और हिस्ट्री भी नहीं है ना अगर, तो आपको हिस्ट्री जानने का इंटरेस्ट है तो आप खरीद सकते हैं। ये 345 समथिंग में आता है, अब ऑनलाइन से तो और भी सस्ता से मिल जाएगा। उसके बाद और एक अब हिस्ट्री एंशिएंट इंडिया का अगर आपको पढ़ना है सोचने से, ये वाला भी डी एन झा का ये एंशिएंट इंडिया बुक है, डी एन झा का। यहाँ पे जो ये जो आर एस शर्मा का बुक में जो नहीं मिल पाए वो यहाँ पे सप्लीमेंट के तौर पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो एटलीस्ट अगर आप हिस्ट्री स्टूडेंट हैं तो डी एन झा का और आर एस शर्मा का दोनों का किताब जैसे भी खरीद के रख लेना है। ठीक है, और इसका तो प्राइस अभी पता नहीं कितना है, 80 रुपीज़ था पहले, अभी तो कितना हो गया होगा मालूम नहीं। ये पहले ही खरीदा था हम, जो कब खरीदा था बोलिए। उसके बाद आपका मेडिएवल हिस्ट्री आता है, मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री। तो मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री का बोलेंगे तो मेरा तो ये है, मेडिएवल हिस्ट्री के लिए मैं यही पढ़ती हूँ, राइट। दूसरा दूसरा इंटरनेट से भी मिल जाता है, तो इसका सप्लीमेंट के लिए मैं इंटरनेट से पढ़ लेती हूँ। सतीश चंद्रा का है सबसे बेस्ट मुझे ये लगता है, सतीश चंद्रा का हिस्ट्री ऑफ मेडिएवल इंडिया। इसका पब्लिकेशन ओरिएंट ब्लैक श्वान है। तो ये सतीश चंद्रा का इसका वॉल्यूम में आता है, फर्स्ट वॉल्यूम सेकेंड वॉल्यूम ऐसे करके ये भी है, राइट। एक तो 1526 से 1748 का है, लाइक डेट। पार्ट टू है, पार्ट वन भी है, पार्ट टू भी है। पार्ट वन ये वाला है, ठीक है। पार्ट वन जो 1206 एडी से 1526, राइट, 1206 एडी से 1526। और पार्ट टू वाला जो ये है 1526 से मुग़ल का हिस्ट्री से स्टार्ट होता है। और ये शॉर्ट वाला है, ये जो दोनों को एक साथ कंपेयर करके ये शॉर्ट वाला है, ये कंप्लीट आप ये वाला दोनों खरीद लेना, पार्ट वन और पार्ट टू। उसके बाद आता है आपका मॉडर्न इंडिया का।
मॉडर्न इंडिया का बारे में अगर हम लोग बोलेगा तो मेरा सबसे मज़ा वाला ये है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा का, अलॉन्ग विथ मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी सा। बिपिन चंद्रा का ये वाला बुक जो पढ़ने के लिए भी बहुत मज़ा है, सबसे मज़ा। इसमें बहुत सारा बुक है, जैसे एयर डिसाई का, सुमित सरकार का, लेकिन वो थोड़ा समझने के लिए आपके लिए टफ हो जाता है। ये वाला जो बिपिन चंद्रा का बहुत इजी से दिया गया है समझने के लिए भी और फैक्ट्स भी। उसके बाद मॉडर्न इंडिया का मैं ये भी रखती हूँ स्पेक्ट्रम का, ये जो ये है स्पेक्ट्रम का सिविल सर्विस प्रिपरेशन ऐसे के लिए अच्छा है ये वाला, ठीक है, ये वाला मैं रखती हूँ। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला भी है बिपिन चंद्रा का, ये भी बहुत मज़ा है। ये आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला ये भी पढ़ने के लिए बहुत मज़ा ईजी है। और अगर आपको अरुणाचल हिस्ट्री का बारे में पढ़ना है तो दीपक पांडे का बुक है, एन लेगो का बुक है, और एम एल बॉस का भी ये बुक है, एम एल बॉस का, एन लेगो का भी है। यहाँ पे मेरा इधर है वो है हाँ हाँ, तो इन लेगो का बुक है ऐसा। और आपको मेरा तरफ से एक सजेशन जनरल नॉलेज के लिए बोलने से मैं ये रखती हूँ, लूसेंस का जीके है, लूसेंट का बहुत मज़ा से एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे, राइट। तो ये मैं यूज़ करती हूँ खुद के लिए भी, और उसका सप्लीमेंट के लिए मैं ये आरिहंत का जीके भी यूज़ करती हूँ। ये तो मेरे पुराना हो गया है, लेकिन आरिहंत का जीके भी पढ़ने के लिए मज़ा है, सब पेक्स मिल जाता है ऐसा। तो ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, यही समाप्त करती हूँ। अगर आपको किसी भी हिस्ट्री का बुक कौन सा अच्छा है बोल के जानने के लिए कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको जानना है तो, ताकि मैं बता सकूँ कौन सा वाला में आपको पजलिंग हो रहा है। थैंक यू।